अब हम अपने वीडियो के मेन हिस्से की तरफ आते हैं कि लिनक्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लिनक्स में क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं या नोट किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। काम तो इसमें बहुत से किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ुसूसन जो होम यूज़ है उसको मद्देनज़र रख कर ये चीज़ें नोट की हैं कि अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है, मल्टीमीडिया का काम करना है या ऑफिस वर्क करना है, तो ये काम आप लिनक्स में बआसानी कर सकते हैं। अभी मैं आपको इनकी तफसील में बताता हूँ कि कैसे हम ये करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको आमतौर पर जब आप इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको चैटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी आप टेक्स्ट चैट करते हैं, कभी आप ऑडियो और कभी वीडियो करते हैं। तो लिनक्स में आप टेक्स्ट या वीडियो ऑडियो चैटिंग के लिए एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ पे आके अब मैं चैट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी फ्रेंड्स लिस्ट आ रही है जो ऑनलाइन हैं। तो इस प्रोग्राम को आप पहली दफ़ा चलाएंगे तो ये आपसे आपका नाम और अकाउंट्स वगैरह की तफसील मांगेगा। तो जो मैंने अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं उनकी मैं आपको तफसील दिखाता हूँ और आप देखकर हैरान होंगे कि सिर्फ़ एक क्लिक करने से आप जो है ये इतनी सारी मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं, इसमें आप लॉगिन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ एक वैसे ही अकाउंट ऐड करने के लिए आप फेसबुक का चैटिंग अकाउंट इसमें डाल सकते हैं, गूगल का डाल सकते हैं, उसके अलावा हॉटमेल का, MSN का डाल सकते हैं और याहू का डाल सकते हैं। इसके अलावा भी ये कुछ सर्विसेज दी गई हैं, मगर मुझे इतना ख़ास इनके बारे में पता नहीं है, इसलिए इनका नाम मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे आप किसी पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट चैटिंग कर सकते हैं, और जिसमें ऑडियो वीडियो की ऑप्शन होगी तो वो भी यहाँ पे आपको ये चीज़ें उस वक़्त इनेबल मिल जाएंगी। और अगर आपने वीडियो चैट करनी है तो उसके लिए स्काइप भी यहाँ पे हाज़िर है। ये मैंने अभी इसको रन किया हुआ है इसीलिए इसका आइकन यहाँ पे आ रहा है। वैसे ये स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक करें और इंटरनेट के सेक्शन में क्लिक करें तो यहाँ पे ये आ रहा है स्काइप। तो तकरीबन ये वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे कि विंडोज़ में आप यूज़ करते हैं। तो ये चैटिंग और स्काइप का हो गया काम। और आप इसमें डाउनलोडिंग, टॉरेंट से भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं, और आप IDM जो कि विंडोज़ का बहुत मशहूर डाउनलोड मैनेजर है वो भी इसमें आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे तो आप लिनक्स का अपना भी एक डाउनलोड मैनेजर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर विंडोज़ के आदी हुए हुए होते हैं तो बेहतर है आप भी IDM इसमें इंस्टॉल कर लें। तो आगे मैं आपको तफसील बताऊंगा कि इसमें सॉफ़्टवेयर की इंस्टॉलेशन किस तरह होती है, जो लिनक्स के अपने सॉफ़्टवेयर हैं वो कैसे इंस्टॉल होते हैं, और जो विंडोज़ के सॉफ़्टवेयर हैं वो भी कुछ सॉफ़्टवेयर जो हैं वो इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं और इस्तेमाल भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको जो डाउनलोडिंग है, कुछ तो आपको पता है कि ब्राउज़र के अंदर बिल्ड इन डाउनलोडर भी होते हैं। अभी ये जिस तरह गूगल क्रोम है इसके अंदर अपना भी एक डाउनलोड मैनेजर होता है, इसी तरह फायरफॉक्स के अंदर भी होता है, और लिनक्स का अपना भी एक डाउनलोड मैनेजर है जो कि मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको टॉरेंट के बारे में बताता हूँ कि यहीं पे आप स्टार्ट पे क्लिक करें, इंटरनेट पे क्लिक करें, और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन बिट टॉरेंट क्लाइंट के नाम से सॉफ्टवेयर है। ये आप किसी भी टॉरेंट फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी।